उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन विभाग के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं, कातिबों, स्टाम्प विक्रेताओं एवं टाइपिस्टों का संयुक्त आंदोलन बुधवार को 22वें दिन भी लगातार जारी रहा। उपपंजीयन कार्यालय परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में आंदोलनकारियों ने सरकार से निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने थाली चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नगर में जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति भी बन गई। आंदोलनकारियों ने सरकार और राजस्व मंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर आहुति भी दी। धरने की अध्यक्षता दिनेश चौहान शोला ने की, जबकि संचालन गौरी शंकर गुप्ता एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DK चौहान शोला एडवोकेट ने कहा कि यह आंदोलन केवल अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों, रोजगारों की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने का संघर्ष है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निजीकरण का निर्णय तत्काल वापस लेना चाहिए। आंदोलन के अंत में सभी प्रतिभागियों ने प्रसाद वितरण किया और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं निर्णायक बनाया जाएगा। अंग्रेजों के ज़माने में बहुत कुछ अन्याय होता था, सुनते नहीं थे। तो बहुत ही जगह क्या हुआ कि बम विस्फोट भी हुआ, उसके बाद उनकी नींद खुली। तो हम बम विस्फोट तो करते नहीं हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने वाले हैं, और उसी के माध्यम के लिए हमने थाली बजाओ अभियान शुरू किया कि कम से कम थाली की आवाज़, उसकी झंझनाहट तो हमारे प्रदेश सरकार के कानों में जाएगी। और ये जो काला कानून इन्होंने जो सन 24 में किया है, इनेक्टेड किया है, बनाया है, तो उसको वापस लें और या उसमें अमेंडमेंट करें। उसमें क्या है, जनता का, देखिए हमने पहले भी आपको दिया है फ्रंट रिव्यू इसी संदर्भ में कि जनता का बहुत बड़ा शोषण है। ये जो सरकार जो कहती है कि हमारे योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि विकास, हमारा विकास हर गांव हर शहर, उनका कहना ये है। और हमारा कहना ये है कि विनाश, विनाश हर गांव हर शहर। ये हो रहा है। आप भी देखो, यहीं के रहने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चल के देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐनामा बैनामा, जो भी निबंधन संबंधी कार्य होंगे, जो भी कार्य होंगे, उसमें भैया इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार और गुंडागर्दी होगी कि वहाँ गैर पढ़े लिखे लोग होंगे। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, आप खतौनी लेने जाइए, किसी की भी खतौनी लीजिए आप, अरे आप आधार कार्ड ले लीजिए, उसमें भी गलती। अरे आपका जैसे शुभ नाम है दिनेश कुमार सिंह और उसमें नाम आ गया दिनेश कुमार, तो मामला गड़बड़। ऐसा कभी हुआ है? और गलती भी आप कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हजारों रुपया मेरी जनता का बर्बाद होता है। ये SDM के सामने होता है, तहसीलदार के सामने होता है, कानूनगो के सामने होता है, लेखपाल के सामने होता है, और वहाँ तो इतना बड़ा अनाचार होगा जिसको आप अभी समझ नहीं पाएंगे। जब प्रैक्टिकल होगा इस बात का तब जनता समझेगी क्या हो रहा है उसके साथ में। पर हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से धरना चल ही रहा है। हाँ। जनता का मानना है कि कुछ कार्यों को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि वकीलों से जुड़े हुए सब काम होते हैं उनके। तो अब क्या मैसेज उस जनता के लिए कि कब तक और ये धरना चलेगा और कब समाप्ति होगी इसकी? मैसेज तो हमारा ये है कि जनता के हित की बात जब हो जाएगी, अभी जनता समझ नहीं पा रही, जनता इस बात को समझ नहीं पा रही। देखिए, हमारे एक थे लीडर जॉर्ज फर्नांडीज, सोशलिस्ट पार्टी के, और मिनिस्टर भी रहे हैं वो केंद्र में। उस समय मैं भी था और उनके साथ ही था। उन्होंने ये कहा था कि जनता हमारे देश की ऐसी है, जैसे हम जनता को नहीं कहते हैं तो बहुत गलत मैसेज चला जाएगा। मान लीजिए मैं गधा हूँ, मैं स्वयं गधा हूँ, तो मैं, मेरे ऊपर अगर मेरा जो है स्वामी वजन ला देगा तो मैं अपनी कमर को झुका दूंगा, और वजन लाता जाएगा तब भी मैं नहीं करूंगा। उसी प्रकार से हमारी जनता इतनी सहनशील है, हमारे देश की इतनी सहनशील है, बहुत ज़्यादा सहनशील है। सुनो मेरी बात, बहुत ज़्यादा सहनशील है, वो सब कुछ सहन करती जाती है। तो जनता को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो जनता को मैसेज हमारा ये है कि अच्छा कर देंगे और अच्छा हो रहा है, और बहुत जल्दी उनकी समस्या के लिए हम ही परेशान हैं। यानी कह सकते हैं कि जनता को बाद में इसका परिणाम पता लगेगा। हाँ, परिणाम तो बाद में पता लगेगा, परंतु उनका परिणाम जो लगने नहीं देंगे। हम उसको जो खत्म करने वाले हैं, खत्म कराने वाले हैं। पूरा समाज हमारा, तहसील का, पूरे प्रदेश का सब एकजुट है इसी कार्य के लिए। हमारा देखिए
तो अब एक बात और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कुछ अधिवक्ताओं ने यहाँ पर अपने बिस्तर खोल रखे हैं और जहाँ एक जिम्मेदार पद पर आप हैं और आपके सहयोगी साथी हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या चेतावनी? उनके लिए देखिए, हमारे किसी अधिवक्ता ने, हमारे किसी भी अधिवक्ता ने, आप देख लीजिए यहाँ से निगाह उठाइए कि कोई भी अपना चैम्बर तो देखिए, कुर्सी तो खोल लेते हैं परंतु अपना कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे तमाम कोर्ट जो है खुले हुए हैं, कोई वर्क नहीं है। हमारा सिविल कोर्ट खुला हुआ है, कोई वर्क नहीं है। ये हमारा असहयोग आंदोलन है जनता की तरफ से। अगर छोटा कोई बच्चा हमारा कोई बैठ जाता है तो हम उसके लिए इतना हम जो कट संदेश नहीं कर सकते, न कटुता ला सकते हैं कि उसको परेशानी हो।